पिछले कुछ समय से हम जो कुछ भी जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसे रूहानियत या आध्यात्म कहा जाता है। रूह का मतलब है आत्मा, इस तरह रूहानियत का मतलब हुआ रूह या आत्मा का विज्ञान। आध्यात्म का अर्थ तो और गहन है। आध्यात्म का अर्थ है आत्मा से अधिक या आत्मा से भी ऊपर। एक तीसरा शब्द जिसका मैं अक्सर प्रयोग करता हूं वह है परमार्थ। परमार्थ पर अथवा परम और अर्थ इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सरल शब्दों में परमार्थ का मतलब है जीवन का गूढ़ या परम अर्थ। मेरे लिए रूहानियत, आध्यात्म और परमार्थ, इन तीनों का ही मतलब एक ही है। इस तरह रूहानियत का जो हिस्सा हमने अब तक समझने की कोशिश की है, वह उसकी उन मूलभूत शिक्षाओं का अंग है जो इस जीवन की जीती जागती सच्चाइयों पर आधारित है। यह जीवन चंद दिनों का रैन बसेरा है। यह शरीर जिसे आज हम अपनी असली हस्ती मान बैठे हैं, यह भी किराए का मकान है। जाते समय यहां से न कोई कुछ ले जा पाया है और न ही हम ले जा सकेंगे। यह संसार जहां हम सबको सुख की खोज है, वह सुख और दुख दोनों की नगरी है। यहां हर सुख के साथ दुख अपने आप चला आता है और अंत में यह दुनिया जिसमें हम सब रह रहे हैं सिर्फ एक कैद खाना है। ये सारी सच्चाइयां हमारी नजर के सामने हैं और स्वयं सिद्ध हैं। अगर आंखें खुली हैं तो इन्हें जानने के लिए हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये सच्चाइयां तो हमें अपने सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में भी मिल जाएंगी, लेकिन क्या इन सच्चाइयों को जानने के लिए हमें सच में किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत है? इन सच्चाइयों को जानने के लिए तो हमारा अपना जीवन ही जीता जागता सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। जरूरत है तो बस बंद आंखें खोलने की। किंतु रूहानियत के इन मूलभूत सिद्धांतों से अलग रूहानियत का अगला हिस्सा अनुभव आधारित है, निजी अनुभव का है। साइंस के थियरी और प्रैक्टिकल जैसा है। रूहानियत के इस अनुभव आधारित हिस्से की हम अपनी इस दुनिया के उन तमाम वैज्ञानिक तथ्यों से तुलना कर सकते हैं जिन्हें पहले हम क्लासरूम में बैठकर समझने की कोशिश करते हैं और क्लासरूम में एक बार इन सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लेने के बाद फिर इन्हीं सिद्धांतों को हम लैबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, प्रैक्टिकल्स के जरिए खुद ब खुद सिद्ध करके देखते हैं। लेकिन इस दुनिया के अपने तजुर्बों से हम सभी जानते हैं कि इन सिद्धांतों को प्रयोगशाला में प्रयोग के जरिए परखने की शुरुआत करने से पहले
क्लासरूम में बैठकर इनके थियोरेटिकल्स ज्ञान को ठीक से समझ लेना जरूरी है। क्लासरूम में बैठकर इन्हें समझने से साबित कुछ नहीं होता। बस यह समझ हमारे आगे का रास्ता, प्रैक्टिकल्स का रास्ता आसान बना देती है। हमारी बुद्धि और हमारी नैसर्गिक सूझबूझ को संतुष्ट करती है और हमारे भीतर शुरुआती भरोसा और विश्वास पैदा करती है। फिर जैसे जैसे इन सिद्धांतों की सच्चाइयों को हम प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा परखते चले जाते हैं, यही सिद्धांत हमारे लिए स्थापित सच्चाइयों में बदलते चले जाते हैं। रूहानियत का यह अनुभव आधारित हिस्सा हमें समझाता है कि अभी जीवन के इस स्तर पर भले ही सच्चाई का हमें ज्यादा एहसास नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हमारी हस्ती और हमारा असली वजूद सिर्फ हमारा यह भौतिक शरीर भर नहीं है। अगर हम थोड़ी सी भी गहराई से विचार करेंगे तो समझना मुश्किल नहीं है कि हमारा शरीर तो हड्डी मांस के कलपुर्जों से बना एक मशीन भर है। शरीर एक वस्तु है, व्यक्ति नहीं, और हम खुद वस्तु नहीं है। वस्तु सजीव और जागृत हो ही नहीं सकती। सजगता के इस निचले स्तर पर हमारे भीतर बैठा व्यक्ति वस्तु रूप हुआ पड़ा है और इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। और जब तक हम अपने भीतर बैठे इस व्यक्ति को इस शरीर रूपी वस्तु से अलग करने की कला खुद नहीं सीख जाते, तब तक कोई लाख उपदेश क्यों न करे, हजारों तर्क क्यों न दे दे, भरोसा आ पाना कठिन है। और जब हम अपने भीतर बैठे इस व्यक्ति को इस वस्तु रूपी शरीर से अलग करने की कला सीख जाते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हम वस्तु नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम व्यक्ति हैं। यह शरीर निर्जीव है और हम सजीव हैं। इस भौतिक और बाहरी देह से अलग हमारी जो हस्ती है उसे आत्मा या रूह कहते हैं, जो अजर, अमर और अविनाशी है, जो खुद असल में न पैदा होती है और न मरती है। बस जिस तरह हम अपनी इस देह पर कपड़ा बदलते हैं, ठीक इसी तरह हमारी यह आत्मा सिर्फ देह बदलती है। फिर रूहानियत हमें समझाती है कि हमारी यह आत्मा उस रचनाकार परमपिता परमात्मा की अंश है। हम सभी उस परमात्मा रूपी विशाल समुद्र की बूंदें हैं जिसकी हम पहले चर्चा कराए हैं। और हमारी यह आत्मा उस परमपिता परमात्मा से बिछड़कर, उससे अलग होकर इस दुनिया के जेल खाने में फंसी आवागमन, जन्म मरण और सुख दुख के कुचक्र में उलझ गई है। जिस तरह यह दुनिया हमारे शरीर का जेल खाना है, ठीक उसी तरह बार बार पशु पक्षियों, कीट पतंगों, पेड़ पौधों की योनियों तथा इंसानी जामे में जन्म लेना और
स्वर्गों और नरकों का भटकाव हमारी आत्मा का जेल खाना है। इस देह में रहकर जो भी कर्म हम करते हैं, उन सारे कर्मों का फल अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर हमारी आत्मा को भोगना पड़ता है। वे कर्म फिर चाहे अच्छे हैं या बुरे। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे का बुरा। लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। और इस तरह हमारी आत्मा इस आवागमन का हिस्सा बनी रहती है। इस आवागमन और जन्म मरण के कुचक्र से छूटने का सिर्फ एक ही उपाय है कि यह वापस जाकर उस परमपिता परमात्मा में समा जाए, जिसकी यह अंश है और शुरुआत में जहां से यह अलग हुई है। यह हमारे कर्म ही हैं जिन्होंने हमें जन्म मरण के कुचक्र में फंसा कर रखा हुआ है, और यह हमारा मन ही है जो हमें कर्म करने को मजबूर किए रहता है। अपने इन्हीं कर्मों की वजह से हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। कभी पेड़ पौधे बन जाते हैं, कभी कीट पतंग बनकर आ जाते हैं, और कभी पशु पक्षियों का शरीर धारण कर लेते हैं। हमारा इंसानी जामे में जन्म लेना और स्वर्गों नरकों का भटकाव भी हमारे कर्मों की वजह से ही होता है। हम किसी भी भ्रम में न रहें कि स्वर्गों और बैकुंठों में पहुंच जाने का मतलब मुक्ति पा लेना है। वो भी अच्छे कर्मों का फल भोगने की योनियां भर हैं। और जैसे ही अच्छे कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है, हमें उन स्थानों को छोड़कर फिर से यहां जन्म लेना पड़ता है। इस बात पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर सच यही है कि एक इंसानी जामे के अलावा बाकी सारी योनियां, फिर वे चाहे पेड़ पौधों की हों, कीड़े मकोड़ों की हों या देवी देवताओं की, सब की सब सिर्फ भोग योनियां हैं। इन सारी योनियों में हम सिर्फ अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगते हैं, पर नया कर्म कोई भी नहीं करते। इसका यह मतलब भी है कि हम एक अकेले इंसानी जामे में रहकर इतने सारे कर्म कर बैठते हैं कि बाकी सारी योनियों में घूम घूम कर भोगते चुकाते भी खत्म नहीं होते। इतने से यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि थोड़े समय की इस इंसानी जिंदगी में हम कितने सारे कर्म इकट्ठे कर लेते हैं जो चुकाए नहीं चुकते। सवाल उठता है कि क्या बाकी जीव जंतु और जानवर कर्म करते ही नहीं? लेकिन हमारा तजुर्बा तो कुछ और ही कहता है। यहां तो हर जीव जंतु और जानवर कर्म करता दिखाई देता है। शेर और चीते तो बड़े बड़े जानवर मार के खा जाते हैं, तो उन सब की योनियां भोग योनियां कैसे हो गई? और हमारी ही योनि कर्म योनि कैसे हो गई? उसका कारण है चेतना के स्तर का अंतर और सही गलत की समझ। निचली योनियों में न तो चेतना का यह स्तर है और न ही सही गलत की ऐसी समझ। निचली योनियों के कर्म सिर्फ आवेग और आवेश से उत्प्रेरित होते हैं, जिसमें प्राणियों का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता। जबकि हम इंसानों के पास
विवेक है, और हम चाहे कितना ही आवेश से उत्प्रेरित क्यों न हो, पर हमारे अंतर मन में हमें यह पता जरूर होता है कि क्या सही है और क्या गलत। आसानी से समझने के लिए हम अपने कर्मों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कर्मों का पहला प्रकार है नए कर्मों का। हम अपनी जागरूक अवस्था में जो कुछ भी करते हैं उसके क्षण क्षण पल पल का चित्र हमारे मनस्पटल पर अंकित होता रहता है। आसान भाषा में समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा यह मन एक सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करता है। इन नए कर्मों को क्रियामान कर्म कहा जाता है। आमतौर पर हम अपने एक ही जीवन में इतने सारे कर्म इकट्ठे कर लेते हैं कि जिनका भुगतान अगले एक नहीं बल्कि कई सारे जन्मों तक भी नहीं हो पाता। सो नए कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा निकालकर हमारा अगला जन्म बनता है। कर्मों का यह छोटा सा हिस्सा जिससे हमारा अगला जन्म बनता है, इसी को हम भाग्य या किस्मत कहते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे प्रारब्ध कहा गया है। अब बचे हुए कर्मों का वह बड़ा हिस्सा जिनका भुगतान अभी भी बाकी है, उन्हें आगे के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। ऐसे सुरक्षित कर्मों को संचित कर्म कहा जाता है। कर्म भोग कर कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि पुराने कर्मों की भोगने की प्रक्रिया में हम हमेशा ही जितना भोग रहे होते हैं उससे कई गुना ज्यादा बहुत से नए कर्म कर बैठते हैं। इस तरह भोग कर तो कर्मों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो पाता, और न ही अच्छे और बुरे कर्मों के बीच किसी तरह का कोई जोड़ घटाव होता है। हर अच्छे कर्म का फल अलग से अच्छा भोगना होता है और बुरे कर्म का बुरा। सो कर्मों का यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हमारी भेंट किसी ऐसे महापुरुष से नहीं हो जाती जो हमें कर्मों के बीज को जलाकर कर्मों के दायरे से बाहर निकल जाने की युक्ति नहीं सिखा देता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह परमात्मा हमारी आत्मा जिसकी अंश है, जिसमें मिलकर हम इस कर्मों के जाल से आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं, वह कौन है, वह है कहां और हमें मिल कैसे सकता है? इन सारे सवालों का जवाब हम अपने अगले निवेदन में समझने की कोशिश करेंगे।